ओम शांति। आज जो अव्यक्त मुरली हम देखने वाले हैं वो है 14 फरवरी 78, 14 फरवरी 78 की। समीप आत्मा की निशानियाँ। कल बाबा ने हमें काफ़ी पॉइंट्स ये बताए थे कि समान आत्मा कैसे होगी। अगर बाप समान बनना है तो हमें अपने आप में कौन कौन से चेंजेस लाने पड़ेंगे या फिर हमें किस तरह से संस्कारों को यूज़ करना है। ये कल हमें बाबा ने बोला था कि आपको समान आत्मा, बाप समान आत्मा कैसे बनना है। उसमें बाबा ने ये बोला था कि जो आत्मा जितना समीप होगी उतनी वो समान होगी, है ना। तो समान बनना है, बाप समान बनना है तो बाप के समीप रहना पड़ेगा। अब हम बाप के समीप है या नहीं है, ये कैसे देखना है, ये बाबा आज हमें बता रहा है। तो समीप आत्मा की निशानियाँ। अव्यक्त बाप दादा बोले, स्वयं को सदा बाप दादा के साथ अर्थात सदा समीप अनुभव करते हो। समीप आत्मा की निशानी क्या होगी? जितना जो समीप होगा उतना स्थिति में, कर्तव्य में, गुणों में बाप समान अर्थात सदा संपन्न अर्थात दाता होगा। मतलब इसमें भी बाबा ने बहुत कुछ बोल दिया है कि जितना जो समीप होगा उतना स्थिति में, मतलब हमेशा आत्मा स्थिति में। स्थिति ऐसी होती है कि जो ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, हमेशा एक ही स्थिति में जो रहते हैं। तो जितना जो समीप होगा उतना स्थिति में, कर्तव्य में और गुणों में बाप समान। अब कर्तव्य में भी बाप समान। अब बाबा के कर्तव्य क्या है ये हम सबको पता है कि बाबा करता क्या है, कब करता है, कैसे करता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और कब तक करता है ना। कैसे करता है, कब तक करता है और क्या करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कर्तव्य में, गुणों में बाप समान अर्थात सदा संपन्न अर्थात दाता होगा। जब तक हम संपन्न नहीं बनेंगे तब तक हम दाता नहीं बन सकते, है ना। क्योंकि हमारे पास जो है वही हम दूसरों को दे सकते हैं। हमारे पास अगर फूल है तो हम दूसरों को फूल ही देंगे। और उसमें भी एक ब्यूटी ये है कि जब हम दूसरों को फूल देंगे तो सबसे पहले वो फूल हमारे हाथ को खुशबूदार बनाएगा। अगर हमारे पास जलते हुए कोयले हैं तो हम दूसरों को वही देंगे। लेकिन उसमें भी ये है कि अगर हम दूसरों को जलते हुए कोयले दे रहे हैं तो पहले हमारा हाथ जल जाएगा। तो जो कुछ भी हम दूसरों को दे रहे हैं उसमें दो बातें हैं। एक तो हमें ही पता चलेगा कि हमारे पास क्या है। अगर हम दूसरों पर क्रोध कर रहे हैं, दूसरों का अपमान कर रहे हैं, दूसरों की निंदा कर रहे हैं, है ना, इसका मतलब ये है कि हमारे पास वही है। हमारे पास क्रोध ही है, हमारे पास अपमानजनक बोल ही है, हमारे पास निंदा करने वाले ही शब्द है ना। तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास क्या है। और दूसरी बात ये है कि जो हम दूसरों को दे रहे हैं सबसे पहले उसका असर जो है, उसका परिणाम जो है वो हमारे ऊपर होगा, है ना। बाबा कई बार बोलता है कि सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करना भी सीखो। सबसे पहले अपने आप का सम्मान रखना सीखो, अपने आप को भी समझ लेना सीखो। हम जब अपने आप को समझते हैं तभी दूसरों को समझ पाएंगे। हम अपने से जब प्यार करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि दूसरों के साथ प्यार कैसे करना है। क्योंकि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तभी समझ में आ जाता है कि प्यार करने के बाद कैसे लगता है। जब हम प्यार नहीं करते थे तब हम अपने आप को किस तरह से महसूस करते थे। अब हम प्यार करते हैं। बाबा ने हमें अपने आप से प्यार करना सिखाया। क्यों, कैसे? बाबा ने पहले ये बोला कि तुम आत्मा हो और तुम बहुत शक्तिशाली, पूरी तरह से पवित्र, प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ऐसी तुम आत्मा हो, है ना। इमीडिएटली हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि अरे हाँ, ये जो बाबा के पास जो हम देख रहे हैं या मंदिर में, मस्जिद पे, चर्च में, गुरुद्वारे में जाकर हमें जो महसूस होता है वो मेरे पास है। अगर वो मेरे पास है, अगर मैं वो यूज़ करके और ज़्यादा बढ़ाती हूँ तो दूसरों को भी मैं वही महसूसता दे सकती हूँ जो मुझे बाबा के पास महसूस होता है, जो मुझे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में महसूस होता है। तभी बाबा बोलता है कि जब हमारे पास होगा और हमारे पास जो होगा वही हम दूसरों को दे सकेंगे और तभी हम दे सकेंगे।
तभी बाबा बोलता है कि बाप समान अर्थात संपन्न। अब यहाँ पर संपन्नता कौन सी है? ज्ञान, शक्तियाँ, पवित्रता, प्रेम, है ना, इन सब से सभी प्राप्तियाँ, 16 कला संपूर्ण, सभी प्राप्तियों से हम संपन्न है, तभी हम दाता बनेंगे। तो जितना जो समीप होगा उतना स्थिति में, कर्तव्य में, गुणों में बाप समान अर्थात सदा संपन्न अर्थात दाता होगा। कल बाबा ने और भी एक बोला था ना कि जिसके भी हम समीप होते हैं उसके जैसा बन जाते हैं, है ना। हमारे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, नेबर्स में अगर कोई रहते हैं, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, कितनी बार हमने देखा, या फिर जहाँ पर वर्क प्लेस पर जहाँ पर हम काम करते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि किसी को कुछ करते हुए देखते हैं और पता भी नहीं चलता है कि हमारी भी वो आदत बन गई है। क्यों? क्योंकि हम समीप होते हैं। ज़रूरी नहीं कि 24/7 उनके साथ रहना पड़े, बिल्कुल नहीं, मन से उनके समीप होते हैं, है ना। और बाबा के तो हम साथ ही रहते हैं। तभी बाबा बोलता है कि जितना जो समीप होगा उतना स्थिति में, कर्तव्य में, गुणों में बाप समान अर्थात सदा संपन्न अर्थात दाता होगा। जैसे बाप हर सेकंड और संकल्प में विश्व कल्याणकारी है, वैसे बाप समान विश्व कल्याणकारी होगा। क्योंकि बाबा का तो ये है कि बाबा पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स में एक अकेला बाबा ही तो ऐसा है कि जो बिल्कुल भी कभी विकार में आता नहीं है, है ना, कभी भी विकार में आता नहीं है, क्योंकि उसको शरीर नहीं है, क्योंकि उसका पार्ट वैसा नहीं है ना। तो उसका पार्ट ऐसा है कि तो वो हमेशा के लिए अजर, अमर, अविनाशी, पूरा संस्कार स्वरूप ही, सभी संस्कारों का स्वरूप ही है ना। तो बाबा करता क्या है? हर सेकंड और हर संकल्प विश्व कल्याण के लिए, बच्चों का कल्याण कैसे हो। हम मुरली में भी देखते हैं ना कि इतने सालों से, 85-90 सालों से बाबा इतने प्यार से वही बातें बोल रहा है, वही बातें बोल रहा है, वही बातें बोल रहा है ना। कितनी कंसिस्टेंसी, कितने पेशेंस है, कितना डिटर्मिनेशन है, कितना कमिटमेंट है। हर एक सेकंड बाबा का हमारे लिए होता है और हर एक संकल्प बाबा का हमारे कल्याण के लिए होता है। तो बाबा वही बोलता है कि जैसे बाप हर सेकंड और संकल्प में विश्व कल्याणकारी है, वैसे बाप समान विश्व कल्याणकारी होगा। मतलब अभी बाबा कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि जो बाबा के समीप होगा वो कैसा होगा। तो स्थिति में बाबा के जैसा होगा, मतलब अचल अडोल स्थिति, उपराम स्थिति, साक्षी दृष्टा स्थिति, आत्मा स्थिति। कर्तव्य में मतलब विश्व कल्याणकारी, हमेशा अपना भी कल्याण करना है, दूसरों का करना है ना, दूसरों के कल्याण के ही निमित्त बनना है। गुणों में बाप समान, सभी गुण ही, दैवी गुण ही यूज करेगा, दैवी संस्कार ही यूज करेगा। सदा संपन्न मतलब जो भी शक्ति बोलो, प्रेम बोलो, और फिर पवित्रता बोलो, ज्ञान, ये सब कुछ सबसे संपन्न, समृद्ध, प्रॉस्पेरिटी, कल बाबा ने यूज किया था ना प्रॉस्पेरिटी। तो इन सबसे हम संपन्न है, ज्ञान यूज कर रहे, शक्तियाँ यूज कर रहे, तो सदा संपन्न। और इतना सब कुछ हमारे पास है तो ऑटोमेटिकली, अननोइंगली, अनइंटेंशनली, बिना सोचे समझे हम दाता ही बन जाते हैं। बाबा कोई सोच समझ कर थोड़ी ना दाता बनता है। बाबा के पास जो है वही बाबा देगा, तो हमारे पास जो है वही हम देंगे। तो अगर हम सदा संपन्न स्थिति में रहेंगे, हमारे जो स्थिति आत्मा स्थिति है उसमें रहेंगे, है ना, तो फिर हम वही वाइब्रेशंस भी, बाबा बोलता है ना कि स्वीट साइलेंस, कभी कभी बाबा के पास जाके बैठो, बस बैठ जाओ। स्वीट साइलेंस में जितना तुम्हारी इंटेंस पॉजिटिव और डिवाइन वाइब्रेशंस तुम रेडिएट करोगे, वो तो सबसे पावरफुल वाइब्रेशंस होंगी, है ना। बाबा बोलता है बीच बीच में वहाँ जाकर मेरे पास आकर तुम बैठ जाओ, स्वीट साइलेंस में बैठ जाओ। तो हमें करना कुछ नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली होते जाता है ना। ये बाबा के ज्ञान की ब्यूटी है कि जैसा बाबा कहता है उसी रास्ते पर हम चलने लगते हैं, उसी को मानकर, समझकर, उसी को धारणा में लाते रहते हैं, तो हमें करना कुछ भी नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। तो विश्व कल्याणकारी का हर संकल्प हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला होगा। विश्व कल्याणकारी का हर संकल्प हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति, मतलब हर आत्मा जो है उसके प्रति भी शुभ कल्याणकारी, शुभ भावना वाला होगा, और प्रकृति के प्रति भी, कि प्रकृति में काफ़ी सारे फैक्टर्स है ना। एक एक पशु, पंछी, प्राणी, ये आत्मा ही में आते हैं वो, है ना। तो एक जो इंसान, हर एक इंसान के प्रति, हर एक पशु, पंछी, प्राणी, कीड़े मकोड़े, सब के प्रति, और ये नेचर जो है, कुदरत जो है,
उसके प्रति भी शुभ भावना वाला होगा। कि कहीं पर भी कुछ भी डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, 5 एलिमेंट्स जो है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं होगा। लेकिन विश्व कल्याणकारी का हर संकल्प हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला होगा, है ना। आजकल हम देखते हैं ना कि कितने सारे लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, जो मतलब नॉनवेज खाने वाले ही प्राणियों को तकलीफ देते हैं, ऐसा नहीं है। जाते जाते भी, बड़े भी, बच्चे भी, सभी होते हैं उसमें। जाते जाते अगर कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, बस उसको पत्थर मारेंगे या फिर उसको एकदम से बाजू हटाएंगे, बहुत गंदी तरीके से उनको बाजू हटाएंगे, है ना। तो वो हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उनकी। जाते जाते बस कुछ बीच में ये है, कुछ पेड़ है या ऐसा कुछ है, तोड़ेंगे। फर्नीचर के लिए हम कितना करते हैं, तो हम प्रकृति की रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं। तो इस पर हम बहुत एक गहरा मनन चिंतन करेंगे, गहरा मंथन करेंगे और हम खुद को समझाएंगे कि हर एक आत्मा के प्रति और हर एक प्रकृति के हर एक हिस्से के प्रति शुभ भावना मतलब क्या करना है ना। और अगर जो कुछ भी हम मंथन से जो कुछ भी हमें रियलाइज होगा, हमें पता चलेगा, हम ग्रुप में भी डाल सकते हैं, है ना। तो इसको आज हम डीप थॉट देंगे कि हर एक आत्मा के प्रति और प्रकृति के प्रति शुभ भावना मतलब क्या। एक भी संकल्प शुभ भावना के सिवाय नहीं होगा। जैसे बीज फल से भरपूर होता है, अर्थात सारे वृक्ष का सार बीज में भरा हुआ होता है ना। एक अगर हम कोई बीज डालते हैं तो उस बीज में पूरा पेड़ होता है ना, फूल, फल और कितने सारे फल और पत्ते, सब कुछ उसमें भरा हुआ होता है। ऐसे संकल्प रूपी बीज में शुभ भावना, कल्याण की भावना, सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत को स्वयं की प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से सदा सुखी शांत बनाने की भावना, यह सर्व रस या सार हर संकल्प में भरा होगा। अब इसमें ये भी होता है ना कि कभी कभी हम ऐसे ही जा रहे होते हैं रास्ते से और हमें दिखाई देता है कि कोई झगड़ा कर रहे हैं, तो हमारे संकल्प क्या उठते हैं। अगर कोई किसी को किसी कैट को या किसी डॉग को या किसी भी एनिमल को फॉर दैट मैटर अगर हानि पहुंचा रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो हमारे संकल्प क्या होते हैं। अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, एकदम से बीच में कोई आ जाता है, हमारे संकल्प क्या होते हैं। अगर कोई पेरेंट जो है वो बच्चे के साथ कुछ अगर कर रहे हैं कि उसको गुस्सा कर रहे हैं या फिर डांट रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो हमारे संकल्प क्या होते हैं, है ना। या फिर हम जब किसी ऑफिस में जाते हैं या फिर ऐसी किसी टिकट विंडो होती है ना, वहाँ जहाँ पर क्यू होता है, गार्डन में होता है या थिएटर में होता है या और कहीं हम जाते हैं वहाँ पर होता है, तो उस वक्त जब बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत लोग वहाँ पर होते हैं, क्यू में काफ़ी टाइम के लिए खड़ा रहना होता है, तब हमारे संकल्प क्या होते हैं। क्योंकि हम तो औरों को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, उस वक्त हमारे संकल्प क्या होते हैं। हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं और अगर हम गवर्नमेंट इससे मतलब जो लोकल ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें से अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस वक्त जब हम औरों को देखते हैं तो हमारे संकल्प क्या होते हैं। हम टेलीविज़न पर कुछ देख रहे हैं, कहीं पर कुछ एक्सीडेंट हुआ, कोई अटैक हुआ या और कुछ हो गया, तो हमारे संकल्प क्या होते हैं। मोबाइल पर हमें कई सारी न्यूज़ मिलती है या फिर कोई ग्रुप होता है, उसमें हमारी कोई डिस्कशंस चल रही होती है, उसमें कई सारे लोग होते हैं, वहाँ पर किसी ने कुछ बोला, कुछ कहा, तो हमारे संकल्प क्या होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखने के लिए कि हमारे संकल्प कैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने बोला है कि हमारा संकल्प ही बीज है, उसमें ही पूरा जो पेड़ है, पूरा वृक्ष जो है, भावना जो है कल्याण की है, शुभ भावना जो है, जो भी है वो सब कुछ उसमें ही भरा पड़ा है। तो आज बहुत केयरफुली अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि मेरे संकल्प उठते कैसे हैं। ऐसे ही मैं बालकनी में खड़ी हूँ, नीचे से कुछ लोग आ जा रहे हैं, उनको देखकर मेरे संकल्प क्या होते हैं, है ना। तो ऐसे संकल्प रूपी बीज में शुभ भावना, कल्याण की भावना, सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, क्या ये सब होता है।
अगर कोई झगड़ा कर रहा है तो हम कितनी आसानी से क्या है ऐसा ही झगड़ा करते हैं, पता नहीं क्यों बाहर तमाशा करते हैं, देखो 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 कैसे ज़ोर ज़ोर से गंदी तरीके से बात कर रही है, ये कोई तरीका होता है क्या, इनको अपनी भी नहीं होती है, 4 लोग क्या कहेंगे ये भी वो समझते नहीं है, ये तो ऐसे है ही ऐसे, जिनको ये तो इनको फिर हम ये चाहते हैं कि इनको हम सुशिक्षित बोल, पता नहीं n नंबर ऑफ संकल्प हम क्रिएट करते हैं। अब बाबा बोलता है कि अगर वहाँ पर बाबा होता, बाबा अगर ये देखता है तो बाबा क्या करता है ना, तो बाबा क्या करता है कि जो भी झगड़ा कर रहे हैं सबसे पहले तो उनको सकाश देता है ना, कि इट्स ओके बच्चे, क्या हुआ, ठीक है, इट्स ओके, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है ना, समझ जाओ, अपने आप को कंट्रोल करने की हम उनको सकाश, बाबा सकाश देगा ना, रेड देगा, लाइट ब्लू देगा, इंडिगो देगा, ग्रीन देगा, ऑरेंज देगा, है ना, ये सब बाबा तो वही करता है, वाइब्रेशन रूपी सकाश ही तो बाबा देता है। अगर कोई बच्चा है किसी एनिमल को तकलीफ पहुंचा रहा है तो हम तो मतलब उनको गालियां देना ही शुरू कर देते हैं, उनके प्रति निगेटिव संकल्प ही क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि उनको मनसा सेवा, संकल्प सेवा, सकाश सेवा, इससे उनमें बीज डालना है कि बच्चा तू क्या कर रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है ना, तुम्हें पता है कि तुम जो उस डॉग के साथ कर रहे हो तो डॉग को कैसे लग रहा होगा, क्या तुम्हारे साथ ऐसा कोई करे तो तुम्हें कैसे लगेगा। ये संकल्प हम करेंगे तो उसमें शक्ति भरेगी या फिर उसको ज्ञान भी महसूस होगा, उसको पता भी चलेगा कि क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए, है ना। तो ऐसे संकल्प रूपी बीज में शुभ भावना, कल्याण की भावना, सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना। अब निर्बल को बलवान मतलब क्या है, यहाँ निर्बल कौन है, जो विकारी है, जिनमें शक्तियाँ नहीं है, दैवी संस्कार नहीं, दैवी गुण नहीं, दैवी शक्ति नहीं, वो निर्बल है ना, क्योंकि उसके पास ज्ञान ही नहीं है और उसके पास शक्ति ही नहीं है, तभी तो वो ऐसे बिहेव कर रहा है। लेकिन हम उस वक्त ये भूल जाते हैं, है ना, तभी तो वो ऐसे कर रहा है क्योंकि उसमें शक्ति ही नहीं है, समझने की शक्ति ही नहीं है उसमें। तो निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत को स्वयं की प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से सदा सुखी शांत बनाने की भावना। क्योंकि कोई अशांत क्यों है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, वो भूल गया है कि मुझ में समझने की शक्ति है, मुझ में ज्ञान है, मुझ में टॉलरेंस पावर है, मुझ में एक्सेप्टेंस पावर है, ये वो भूल गया है। तो ये जो उसकी निजी संस्कार जो है, निजी शक्तियाँ जो है, उसका उसको याद दिला के उसके आधार से उसको सदा सुखी और शांत बनाने की भावना, यह सर्व रस या सार हर संकल्प में भरा हुआ होगा। अब हम सेल्फ चेकिंग कर सकते हैं कि अगर हम इस तरह से किसी को देखते हैं तो फिर हम कौन से संकल्प क्रिएट करते हैं। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ नहीं होगा, कल्याण की भावना से समर्थ होगा। ऑब्वियसली ना, अगर हम ऐसे संकल्प करेंगे, किसी को गलत कर रहा है ये हमने एज्यूम कर लिया, एक्चुअली वो गलत कर रहा है क्या, नहीं, ड्रामा अनुसार हो रहा है, उसका रोल वो प्ले कर रहा है, उसको वो ज्ञान भूल गया है, वो शक्तियाँ उसके पास है ये वो भूल गया है, शायद उसमें शक्तियाँ बची ही नहीं है ना, इतने सारे जन्म की वजह से, जन्मों से वो डाउनफॉल है उसका, उसको पता ही नहीं है। हमें करना क्या है, जो उसमें नहीं है उसकी तरफ ही हम देखते रहते हैं, या फिर जो वो गलत कर रहा है हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो गलत कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा है। अब हमें क्या करना है, कल्याण की भावना उसमें डालनी है, कल्याण की भावना से संकल्प सेवा उसकी करनी है। तो कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ नहीं होगा। मतलब इस तरह से हम संकल्प करेंगे उनको देखकर। अभी देखा ना, आपको शायद आवाज़ आ गई होगी, कोई बच्चा रोते हुए जा रहा है ना, तो जैसे ही बच्चा रोते हुए जा रहा है पहले तो क्या करना है, रेड लाइट ब्लू इंडिगो, फिर उसके साथ जो है उसको भी इंडिगो रेड लाइट ब्लू, है ना। ऐसा अगर हम करेंगे तो बाबा बोलता है कि कोई भी संकल्प खाली अर्थात व्यर्थ नहीं होगा, कल्याण की भावना से समर्थ होगा। जैसे स्थूल साज आत्माओं को अल्पकाल के लिए उल्लास में लाते हैं। स्थूल साज मतलब जो हम डेकोरेशन करते हैं, अपने आप पर साज चढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो जैसे स्थूल साज आत्माओं को अल्पकाल के लिए उल्लास में लाते हैं, न चाहते हुए भी सबके पांव नाचने लगते हैं ना, मन नाचने लगता है, वैसे विश्व कल्याणकारी का हर बोल
रूहानी साज के समान उत्साह और उमंग दिलाता है। उदास आत्मा बाप से मिलन मनाने का अनुभव करती और खुशी में नाचने लग पड़ती। विश्व कल्याणकारी का कर्म कर्मयोगी होने के कारण हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। विश्व कल्याणकारी का कर्म मतलब हमारा, अगर हम विश्व कल्याणकारी बनना चाहते हैं तो फिर हमारा हर कर्म कर्मयोगी होने के कारण हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। अब कर्मयोगी मतलब जैसे 3-4 दिन पहले मुरली में बाबा ने एक्सप्लेन किया था, कर्मयोगी मतलब एक तो ये है कि जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं पूरा फोकस उस कर्म पर, तो अपने आप से योग पहले तो, और बाबा के साथ योग है ना, वो कर्म योगी। कर्म से योग, अपने आप से योग और बाबा से योग। कर्म योगी होने के कारण हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती। जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते हैं देखना अलौकिक, जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते हैं देखना अलौकिक, चलना अलौकिक, हर कार्य इंद्रियों की महिमा अपरंपार करते रहते हैं, ऐसे हर कर्म महान अर्थात महिमा योग्य होता है। ऐसी आत्मा को कहा जाता है बाप समान समीप आत्मा। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्मा का हर सेकंड का संपर्क आत्मा को सर्व कामनाओं की प्राप्ति का अनुभव कराता है। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्मा का हर सेकंड का संपर्क आत्मा को सर्व कामनाओं की प्राप्ति का अनुभव कराता है। मतलब सामने वाले जिसके प्रति हम ऐसे पावरफुल संकल्प, शुभ भावनाएं, शुभ संकल्प कर रहे हैं, जिसके प्रति हम क्रिएट कर रहे हैं, उसको ये महसूसता होती है, प्राप्ति का अनुभव होता है। कोई आत्मा को शक्ति का, कोई को शांति का, मुश्किल को सहज करने का, अधीन से अधिकारी बनने का, उदास से हर्षित होने का। इसी प्रकार विश्व कल्याणकारी महान आत्मा का संपर्क सदा उमंग और उत्साह दिलाता है ना। कई बार ऐसे होता है ना कि आजकल जब हम में जो भी चेंजेस आए हैं तो कई सारे लोग आते हैं अपना दुखड़ा लेके, अपने प्रॉब्लम्स लेके, अपने इश्यूज लेके। कभी कभी तो उनको पता भी होता है कि कहाँ पर क्या गलत हो रहा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि उसमें से बाहर कैसे निकले, उसका सल्यूशन क्या है। तो हम जब उनको इस तरह से बाबा के साथ रहकर हम बताते हैं तो होता ही है ना, उनको शक्ति का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, मुश्किल को सहज करने का, अधीन से अधिकारी बनाने का, उदास से हर्षित होने का। इसी प्रकार विश्व कल्याणकारी महान आत्मा का संपर्क सदा उमंग और उत्साह दिलाता है, परिवर्तन का अनुभव कराता है, छत्र छाया का अनुभव कराता है। मतलब बाबा हमें बोल रहा है कि अब ये तुम्हें औरों को महसूस कराना है। जैसे बाबा हमें महसूस कराता है वैसे आपको औरों को महसूस कराना है। ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात समीप आत्मा बनने वाले ऐसे को ही लगन में मगन रहने वाली आत्मा कहा जाता है, क्योंकि हमेशा बाबा के लगन में ही है ना, कुछ भी देखा बाबा, कुछ भी देखा बाबा। ऐसे बने रहे हो ना, ऐसे बन रहे हो ना। लकी तो सभी हो जो बाप ने अपना बना लिया। बाप ने बच्चों को स्वीकार किया अर्थात अधिकारी बनाया, है ना। बाप ने बच्चों को स्वीकार किया अर्थात अधिकारी बनाया। बाबा इसमें और भी एक हिडन मैसेज क्या दे रहा है कि तुम अधिकारी हो, मांगने वाले मत बनो, बेगर मत बनो, तुम अधिकारी हो। ये जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा है, मेरे से भी मत मांगो। बाबा कई सारी मूल्यों में बोलता है कि मेरे से भी मत मांगो कि बाबा ये दो, बाबा वो दो। जो भी यहाँ पर है तुम्हारे सामने है, जो कुछ भी चाहिए लेके यूज कर लो। तो यह अधिकार तो सबको मिल ही गया, लेकिन विश्व का मालिक बनने का अधिकार विश्व कल्याणकारी बनने के आधार से होगा। विश्व का मालिक बनने का अधिकार विश्व कल्याणकारी बनने के आधार से होगा। अब हर एक अपने आप से पूछो, अधिकारी बने हैं, राज्य भाग के अधिकारी बने हैं, तख्त नशीन बनने के अधिकारी बने हैं, या रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बने हैं, या रॉयल फैमिली के संपर्क में आने के अधिकारी बने हैं, है ना। बाबा कई मूल्य में बोलता है कि एक तो रॉयल फैमिली होती है और फिर उनके असिस्टेंट्स होते हैं, उनके लिए काम करने वाले होते हैं, है ना, उनके संपर्क में आने वाले अधिकारी होते हैं। तो एक डिग्री नीचे चली गई ना। तो रॉयल फैमिली के संपर्क में आने के अधिकारी बने हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, राज्य भाग्य के अधिकारी बने हैं। ओम शांति।